बागेश्वर धाम पद यात्रा। दिल्ली से वृंदावन हिंदू एकता पद यात्रा के दौरान जो चमत्कार हुआ उसे देखकर करोड़ों भक्त के पसीने छूट गए। दिल्ली की गलियों में जहां आधुनिकता और परंपरा का संगम हर कोने पर दिखाई देता है, वहां से शुरू हुई एक यात्रा जो न केवल पैरों की मंजिल थी बल्कि दिलों को जोड़ने वाली एक क्रांति बन गई। वर्ष 2025 का वह नवंबर का महीना था जब ठंडी हवाएं यमुना के किनारे सरसराती हुईं और हवा में एक अजीब सी उमंग घुली हुई थी। बागेश्वर धाम के संत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिन्हें भक्तजन बागेश्वर वाले बाबा के नाम से पुकारते हैं, ने एक महान संकल्प लिया था। हिंदू एकता पद यात्रा। दिल्ली से वृंदावन तक लगभग 200 किलोमीटर की यह पैदल यात्रा हिंदू समाज को एकजुट करने का माध्यम बनेगी। शास्त्री जी का जन्म मध्य प्रदेश के छोटे से गांव छतरपुर में हुआ था। बचपन से ही वे वेद पुराणों के झाता थे। मात्र 14 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और बागेश्वर धाम की स्थापना की, जहां हर रविवार को लाखों भक्त उनके दर्शन के लिए उमड़ आते हैं। लेकिन इस बार का संकल्प कुछ और ही था। हिंदू समाज में व्याप्त जातिवाद, वैमनस्य और आधुनिकता के नाम पर धार्मिक मूल्यों का क्षय, इन सब के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण क्रांति। हमें पैरों से नहीं, दिलों से जोड़ना है, शास्त्री जी ने कहा था जब उन्होंने यात्रा की घोषणा की। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। यात्रा की शुरुआत 8 नवंबर को हुई। इंडिया गेट के पास, जहां ब्रिटिश काल की यादें अभी भी खड़ी हैं, वहां हजारों भक्त इकट्ठा हो चुके थे। सुबह के सूरज की पहली किरणों में शास्त्री जी ने भगवान राम का चित्र हाथ में लिया और पहला कदम बढ़ाया। उनके साथ थे सैकड़ों साधु संत, युवा कार्यकर्ता, महिलाएं और बच्चे। हर कोई सफेद वस्त्र धारण किए हुए था, माथे पर तिलक और हाथों में भगवा झंडे। नारे गूंज रहे थे, जय श्री राम, जय हिंदू एकता। रास्ते में गाड़ियां रुक गईं, ट्रैफिक जाम हो गया, लेकिन कोई शिकायत नहीं। लोग घरों से खाना ला रहे थे, पानी की बोतलें बांट रहे थे। एक बुजुर्ग महिला, जिनका नाम था आशा देवी, दिल्ली के एक छोटे से इलाके से आई थीं। उनकी उम्र 46 वर्ष से अधिक थी, लेकिन पैरों में दर्द होने के बावजूद वे यात्रा में शामिल हो गईं। बाबा जी के दर्शन से मेरी सारी थकान मिट जाती है, उन्होंने कहा। आशा देवी की कहानी भी कम रोचक नहीं थी। उनके बेटे को कैंसर था और डॉक्टरों ने हार मान ली थी, लेकिन शास्त्री जी के एक भजन सुनने के बाद बेटा ठीक हो गया था। यह चमत्कार ही तो था जो भक्तों को खींच ला रहा था। यात्रा का पहला दिन आसान था। दिल्ली के बाहरी इलाकों से गुजरते हुए भक्तों की संख्या बढ़ती गई। शाम को मुरादाबाद के पास एक विशाल पंडाल लगाया गया। वहां शास्त्री जी ने प्रवचन दिया, हिंदू एकता का मतलब है हम सब एक परिवार हैं। राम का नाम लेते ही सारी दुविधाएं मिट जाती हैं। उनकी आवाज में वह जादू था जो सुनने वालों के दिलों को छू लेता। रात को भजन कीर्तन चला, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला था। दूसरे दिन यात्रा ने गति पकड़ी। यमुना नदी के किनारे किनारे चलते हुए भक्तजन वृंदावन की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन प्रकृति ने अपना परीक्षण शुरू कर दिया। सुबह सुबह घने बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। यह कोई साधारण वर्षा नहीं थी, यह मूसलाधार थी जो रास्तों को कीचड़ से भर दे रही थी। पैदल यात्रियों के जूते फिसल रहे थे और बुजुर्गों को सहारा देना मुश्किल हो गया। शास्त्री जी आगे बढ़े जा रहे थे। उनके चेहरे पर कोई चिंता की रेखा नहीं थी। यह भगवान की कृपा है, वर्षा से धरती पवित्र होती है, वे बोले। लेकिन भक्तों के मन में भय था, खासकर एक युवा राजेश नामक लड़के का। राजेश 25 वर्ष का था, इंजीनियरिंग का छात्र, जो नौकरी की तलाश में दिल्ली आया था। उसके पिता की मृत्यु हाल ही में हुई थी और मां बीमार पड़ी थी। राजेश ने सोचा था कि इस यात्रा से शांति मिलेगी, लेकिन अब बारिश में भीगते हुए उसे लगा कि सब व्यर्थ है। भगवान, अगर आप हैं तो यह क्यों? वह मन ही मन बड़बड़ाया। बारिश रुकी नहीं। तीसरे दिन
जब यात्रा मथुरा के पास पहुंची तो एक और समस्या आ खड़ी हुई। एक बड़ा सड़क हादसा। एक ट्रक अनियंत्रित हो गया और यात्रियों की भीड़ की ओर बढ़ा। चीखें गूंजी, लोग इधर उधर भागे। शास्त्री जी खड़े रहे। उन्होंने हाथ उठाया और जय श्री राम का उद्घोष किया। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। ड्राइवर नीचे उतरा, हाथ जोड़कर माफी मांगी। महाराज, मैं नहीं जानता क्या हुआ, इंजन खुद बंद हो गया। यह कोई साधारण हादसा नहीं था। ट्रक में भारी माल लदा था जो किसी भी पल गिर सकता था, लेकिन चमत्कार की तरह सब सुरक्षित रहे। इस घटना ने भक्तों में नई ऊर्जा भर दी। संख्या बढ़ने लगी। अब लाखों नहीं, करोड़ों की बात हो रही थी। लेकिन असली परीक्षा चौथे दिन आई। वृंदावन के द्वार पर पहुंचते पहुंचते एक भयानक तूफान आ गया। हवाएं इतनी तेज थीं और बिजली चमक रही थी। भक्तों का जनसैलाब अब एक महासागर बन चुका था। अनुमान था कि 5 लाख से अधिक लोग इकट्ठा हो चुके थे। लेकिन अचानक एक बुरी खबर फैली। यात्रा में शामिल एक बच्चा, मात्र 8 वर्ष का छोटू, खो गया था। छोटू का नाम था दिवेश। वह मथुरा के एक गरीब परिवार से था। उसके माता पिता मजदूर थे और वे शास्त्री जी के भक्त। दिवेश को यात्रा में लाए थे, लेकिन तूफान में भीड़ में वह गायब हो गया। मां चीख रही थी, मेरा बेटा कहां चला गया? पिता रोते हुए शास्त्री जी के पास पहुंचे। महाराज, हमारे बच्चे को बचा लीजिए, वह तो आपका भक्त है। शास्त्री जी ने आंखें बंद की और प्रार्थना की, राम जी, अपने भक्त को लौटा दो। भक्तों में हड़कंप मच गया। खोजी दल बनाए गए, पुलिस भी आ गई, लेकिन 2 घंटे बीत गए। दिवेश का कोई सुराग नहीं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सभी के चेहरे पर पसीना था, ठंड के बावजूद। क्या यह यात्रा का अंत होगा? क्या हिंदू एकता का संदेश अधूरा रह जाएगा? 5वें दिन की सुबह वृंदावन के बैंकों पर यमुना नदी के किनारे एक विशाल सत्संग का आयोजन था। शास्त्री जी मंच पर विराजमान थे। उनके चारों ओर साधु संत और नीचे अनगिनत भक्त। हवा में भगवान कृष्ण की बांसुरी की धुन बज रही थी, लेकिन दिवेश की चिंता सभी के मन में थी। शास्त्री जी ने प्रवचन शुरू किया, भाइयों बहनों, जीवन में परीक्षाएं आती हैं, लेकिन राम का नाम ले लो, सब मिट जाता है। आज मैं आपको एक चमत्कार दिखाता हूं, विश्वास का चमत्कार। वे बोले, कल रात मैंने स्वप्न देखा। भगवान राम ने कहा, मेरा भक्त खोया नहीं, वह तो मेरे पास है। अब देखो। शास्त्री जी ने आंखें बंद की और एक भजन गाना शुरू किया। राम तारक मंत्र होए। पूरा सत्संग क्षेत्र भजन में डूब गया। अचानक एक अजीब सी शांति छा गई। हवा रुक गई, बादल हट गए और सूरज की किरणें सीधी मंच पर पड़ी। तभी भीड़ के बीच से एक आवाज आई, मां, पापा। सभी ने मुड़कर देखा। वहां दिवेश खड़ा था, हाथ में एक फूल की माला लिए। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, कपड़े गीले लेकिन साफ। मां दौड़कर उसे गले लगा ली। बेटा, तू कहां था? छोटू ने कहा। मैं तो बाबा जी के पास गया था। रात को तूफान में मैं भागा, लेकिन एक चमकती हुई रोशनी ने मुझे पकड़ लिया। वह रोशनी मुझे यमुना के किनारे ले गई, जहां बाबा जी जैसा कोई संत बैठा था। उन्होंने कहा, जा अपनी मां के पास। फिर मैं सो गया और सुबह उठा तो यहां पहुंच गया। भीड़ में सन्नाटा, फिर वाह वाह की गूंज। लेकिन यह तो शुरुआत थी। छोटू के पिता ने कहा, महाराज, मेरा बेटा रात भर खोया था। डॉक्टर कहते हैं कि तूफान में कोई बच्चा जिंदा नहीं बचता। उसके पैरों पर खरोंच तक नहीं। पुलिस वाले भी हैरान थे। उन्होंने सीसीटीवी चेक किया। यात्रा के रास्ते पर कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। लेकिन छोटू के हाथ में जो माला थी, वह बागेश्वर धाम की ही थी, जो केवल शास्त्री जी के आश्रम से आती है। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। सत्संग के बीच में एक और व्यक्ति आगे आया। उसका नाम था डॉक्टर नेहरू शर्मा, एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन जो यात्रा में अपनी पत्नी के साथ आया था। नेहरू की पत्नी रीता को ब्रेन ट्यूमर था। डॉक्टरों ने कहा था कि ऑपरेशन के बिना सिर्फ 6 महीने बाकी हैं। रीता व्हील चेयर पर थी, दर्द से कराह रही थी। शास्त्री जी ने उन्हें मंच पर बुलाया। बेटी, राम का नाम लो। शास्त्री जी ने अपना हाथ रीता के सिर पर रखा। पूरा क्षेत्र प्रार्थना में डूब गया। अचानक रीता के शरीर में एक कंपन हुआ। वह चीखी, आह! फिर शांत हो गई। जब आंखें खुलीं तो उसके चेहरे पर दर्द की जगह शांति थी। मुझे कुछ महसूस हो रहा है, हल्कापन। डॉक्टर
नेहरू शर्मा ने तुरंत उसका पल्स चेक किया। यह तो सामान्य है, लेकिन चमत्कार यहीं नहीं रुका। रीता ने कहा, मैं चल सकती हूं। धीरे धीरे वह व्हील चेयर से उतरी और खड़ी हो गई। पहले कदम, दूसरा, पूरी तरह स्वस्थ। डॉ नेहरू शर्मा रो पड़े। यह असंभव है, मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं। ट्यूमर इतना बड़ा था कि एमआरआई में साफ दिख रहा था, लेकिन अब लगता है चला गया। उन्होंने तुरंत नजदीकी अस्पताल में स्कैन कराया। रिपोर्ट आई, ट्यूमर गायब, निशान तक नहीं। पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। डॉक्टरों की टीम हैरान। यह चिकित्सा विज्ञान से परे है, कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं। भीड़ में पसीना छूट गया। करोड़ों भक्तों का जनसैलाब अब एक महाप्रलय की तरह उमड़ पड़ा। लोग चीख रहे थे, रो रहे थे, नाच रहे थे। जय बाबा, जय राम के नारे गूंजे। एक वीडियो में रीता खुद बोल रही थी, मैं मरने वाली थी, लेकिन बाबा जी के स्पर्श से नई जिंदगी मिली। शास्त्री जी मुस्कुराए। यह चमत्कार नहीं, विश्वास की शक्ति है। हिंदू एकता का मतलब यही है, जब हम एक हो जाते हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। उस दिन वृंदावन के मंदिरों में विशेष पूजा हुई। यमुना में स्नान करने वालों की संख्या असंख्य हो गई। अखबारों की सुर्खियां चमक उठीं। बागेश्वर धाम का चमत्कार, मृत्यु से जन्म, खोया बच्चा लौटा। चमत्कार के बाद यात्रा का समापन भव्य हुआ। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में शास्त्री जी ने अंतिम प्रवचन दिया। भाइयों, आज हमने देखा कि राम का नाम कितना बड़ा है। ये संकेत हैं कि हिंदू समाज जाग चुका है। अब जाति धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं, एकता से ही शक्ति। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। हिंदू संगठनों में एकता की लहर दौड़ गई। राजनीतिक दल भी चुप न रहे, लेकिन शास्त्री जी ने कहा, यह राजनीति नहीं, धर्म है। यात्रा के बाद बागेश्वर धाम में दर्शन की संख्या दोगुनी हो गई। लोग दूर दूर से आते, चमत्कार की कहानियां सुनाते, क्योंकि विश्वास ही सत्य है। हिंदू एकता पद यात्रा न केवल एक घटना थी, बल्कि एक युगांतकारी आंदोलन। आज भी जब कोई भक्त बागेश्वर धाम जाता है तो कहता है, वह चमत्कार याद है ना। आज 2025 के अंत में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि वह यात्रा एक बीज थी जो अब वृक्ष बन चुकी है। करोड़ों भक्तों के पसीने छूट गए थे, लेकिन आंसू खुशी के थे। होश उड़ गए थे, लेकिन विश्वास मजबूत हो गया। यह कहानी समाप्त नहीं होती। हर भक्त की जिंदगी में नया चमत्कार जन्म लेता है। जय श्री राम, जय हिंदू एकता। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी जरूर लिखें। धन्यवाद।